Physics, class 11th, chapter 4, motion in plane. Now cross product numerical. Let us take the formula which we already have done it. A cross B का you are getting this formula, AY BZ minus AZ BY multiplied by I plus AZ BX minus AX BZ bracket close multiplied by J vector plus AX BY minus AY BX multiplied by K वेक्टर, यूनिट वेक्टर K. ना A क्रॉस B है तो A क्रॉस B के बाद जब आपको रिजल्टेंट मिलता है यू आर गेटिंग अनदर वेक्टर विच इज इक्वल टू वेक्टर C. तो ये उसका मैग्नीट्यूड है एंड विद द एक्स वाई जेड डायरेक्शन में I J और K वेक्टर्स मिलते हैं. लेट्स टेकन वन न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन द क्रॉस प्रोडक्ट. तो इसी तरह के आपके न्यूमेरिकल आते हैं. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑफ ए फोर्स में वेक्टर दे रखा है, वेक्टर F इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे प्लस 5K न्यूटन्स एक्टिंग एट ए पॉइंट R विच इज इक्वल टू 7I प्लस 3J प्लस K. इसी तरह का आपको मिलेगा. तो यू शुड नो, मैंने आपको एग्जांपल्स भी बता रखे हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए. यू आर टॉर्क विल कम इन अ कैटेगरी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. तो ये आपको ध्यान रखने कौन सा एग्जाम्पल में क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है या फिर डॉट प्रोडक्ट लगाना है. तो यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट यू शुड नो द फॉर्मूला. एंड टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर टॉर्क क्योंकि आप मिलता है R क्रॉस F से. ठीक है, यहाँ पे R क्रॉस F, एक क्वेश्चन में F R दे रखा है लेकिन फॉर्मूला इज योर टॉर्क का क्या है आपका R क्रॉस F. तो एक तो मेथड ये है कि आप ये पूरा फॉर्मूला लर्न करिए ऑन पुट ऑल द वैल्यूज. ये आपका R है तो ये आपका हो जाएगा AX AY AZ. दिस इज योर AX AY और ये AZ है एंड दिस इज योर BX BY और BZ. ठीक है, ये आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, यू विल गेट द सोल्यूशन. और वी कैन डू विद द मैट्रिक्स मेथड जो मैंने आपको पहले भी अभी सिखाया था किस तरह से करेंगे. तो आप अगर लर्न कर सकते डायरेक्टली इसमें पुट करिए. आई विल शो यू दैट. तो A क्रॉस B है, AY इज योर 3, BZ इज योर 5 माइनस AZ आपका क्या है 1 मल्टीप्लाई करना है BY से, BY इज योर 1 अगेन, ये आपका I का हो गया. प्लस अब हमने J के लिए करना है. J में आपका AZ इज योर 1, BX आपका -3 है माइनस AX इज योर 7, BZ इज योर 5 प्लस अब नाउ द K किया जाएगा. K में आपका AX इज योर 7, BY आपका क्या है 1 माइनस AY इज योर 3 मल्टीप्लाई BX क्या है आपका -3. दिस इज योर यूनिट वेक्टर K. नाउ यू हैव टू सॉल्व. 15 -1 प्लस -3 -35 प्लस 7 माइनस आपका प्लस हो गया 9K. तो आपका जो रिजल्ट है आ जाएगा 15 माइनस 1 इज 4I, माइनस प्लस हो जाएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस, दिस इज योर -38 J. 7 + 9 हो जाएगा आपका 16
plus 16 k. So this is your वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी. इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड. अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए टॉर्क, तो ये जो आपका निकल कर आया ये आपका टॉर्क निकल कर आया, वेक्टर सी आया, ये आपका क्या निकल कर आया, टॉर्क निकल कर आया. इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ यू हैव टू राइट हियर आर एफ, नॉट ए बी, आर एफ लिखेंगे. ए क्रॉस सॉरी आर क्रॉस एफ लिखेंगे. इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इट, 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 38 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर. तो इट विल कम अराउंड 14 का आ जाएगा आपका 196 एंड 38 का स्क्वायर आता है 1444 प्लस 256. 16 का स्क्वायर है. जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट एडिंग एंड स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 43.54 आपका क्या निकल कर आएगा. दिस इज योर टॉर्क इज इक्वल टू 43. मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क आ रही है आपका 43.54, क्योंकि ये है मल्टीप्लाई है. दिस इज योर एक्टिंग एट अ पॉइंट, ये तो आपका है डिस्टेंस है, ये आपका मीटर्स में दे रखा है, यूनिट यहाँ पे मीटर्स है. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर. तो दिस विल योर आंसर. दिस वे यू हैव टू सॉल्व इट. और अगर हम इसे दूसरे मेथड से करना चाहते हैं, मैट्रिक मेथड से, तो यू हैव टू डू इट वेक्टर आर अदर वे. वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ डालेंगे तो यू हैव टू डू द मैट्रिक्स मेथड आई जे के एंड आर है तो पहले आर के कोफिशिएंट्स लेंगे आप. यू हैव टू टेक द आर कोफिशिएंट फर्स्ट, क्योंकि फॉर्मूले में आर क्रॉस एफ होता है. तो पहले आर लिखेंगे. तो 7 कोफिशिएंट ऑफ आई 7, कोफिशिएंट ऑफ जे इज 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ के इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस इज -3, 1 एंड 5. और इसको खोलने का तरीका मैंने आपको बता रहा है कैसे सॉल्व करें. आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस रिजल्ट ओनली. इसको किस तरह से ओपन करेंगे आपको बताया हुआ है मैंने. तो पहले आई का ब्रैकेट लेंगे और उसका स्मॉल मैट्रिक्स लेंगे, ये वाला दोनों हाइड करेंगे, बचेगा 3 1 1 5 प्लस जे के लिए मैट्रिक्स स्मॉल मैट्रिक्स 2/2 का ये और ये हाइड करेंगे तो 7 1 -3 5 इज लेफ्ट प्लस जे, ये वाला हाइड और ये वाली रो हाइड करेंगे तो 7 3 -3 1. अगेन मैं आपको बता रही हूँ जब आप आई के लिए करेंगे ये वाली रो और ये हाइड करेंगे, इवन हाइड इट, तो 3 1 1 5 बच गया आपका. तो जब सेकंड पर आएंगे ये वाला रो और ये वाली कॉलम आपने हाइड करनी है तो 7 1 -3 5 आ गया. और जब के आएगा यहाँ पे के पर आएंगे तो ये 4 आपके बचेंगे 7 3 -3 1. ठीक है. नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज ब्रैकेट्स. इसके लिए भी मैंने आपको बताया था, ये आपको ध्यान रखना साइक्लिक ऑर्डर. तो इसके लिए इस तरह से मल्टीप्लाएंगे 3 × 5 हो जाएगा. सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल ब्रैकेट्स आएंगे यहाँ पर, नॉट सम स्क्वायर ब्रैकेट्स. 15 -1 प्लस जे के लिए मैंने स्पेशली बताया था, ये आपका होगा 1, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 -3 इज -3 माइनस, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 735 प्लस के ब्रैकेट्स लगाएंगे. ये तो सिंपल है. 7 माइनस ऑफ -3
इंटू 3 इज आपका या देन यू हैव टू सॉल्व इज ये 15 माइनस 1 इज 14 आया हो जाएगा, देन प्लस ऑफ g मल्टीप्लाई पे कितना हो जाएगा -38 एंड प्लस k के लिए हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, तो 9 प्लस 7 इज योर 16, तो यू विल गेट द top is equal to 14i minus 38j plus 16k. Any of the method you can do it. कोई सा भी मेथड करना चाहते हैं, either you learn the formula, जो आपको ये फॉर्मूला दे रखा है ये पूरा लर्न करिए, ये फॉर्मूला पूरा लर्न करिए एंड पुट इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द सोल्यूशन. सेम आ रहा है, इसमें भी यही सोल्यूशन आ रहा है, देन यू विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड और बाय द मैट्रिक्स मेथड करेंगे, यू विल गेट द, इन बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम फॉर्मूला. नाउ द इम्पॉर्टेंट है दैट इज अ मैथमेटिकल टूल. मैथमेटिकल टूल में दो पोर्शंस में हम करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. बेटा जब हम करते हैं मैथमेटिकल टूल्स में, ये दैट इज अ मैथ्स का पोर्शन है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं बोथ द मैथमेटिकल टूल्स, जो हमें न्यूमेरिकल और कुछ डेरिवेशंस में इनकी हेल्प लेते हैं. जैसे मैथ्स का ही पोर्शन आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसी को चीज को हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो, उनको हम यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग योर न्यूमेरिकल. सेम यहाँ पर यही हमारे मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं इन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. वी आर नॉट डीलिंग के हाउ दीज थिंग्स विल बी ऑपरेटिव. मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताऊंगी, जैसे मैंने अभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैट्रिक्स मेथड बताया, दैट इज अगेन अ मैथमेटिकल टूल विच इज यू स्टडीड प्रॉपरली इन डिटेल्स इन योर मैथ्स क्लासेस. सेम यहाँ पे डिफरेंशिएशन का मैं सिर्फ एक सिंपल टॉपिक बताऊंगी, इनका मीनिंग बताऊंगी, इनको हम कहाँ यूज करते हैं और इनका एक फॉर्मूला बताऊंगी. यू हैव टू लर्न दैट फॉर्मूला ओनली. वेरी स्मॉल फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखने हैं और उसी फॉर्मूले के बेसिस पे किस तरह से उनको अप्लाई करते हैं वो हम सीखेंगे. नो इन द डिफरेंशिएशन, फर्स्ट आई टेक द डिफरेंशिएशन. पहले इन दोनों का मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ. डिफरेंशिएशन क्या होता है कि डिफरेंट करना. डिफरेंट मीन का एक अगर लेमन लैंग्वेज में बताते हैं कि डिफरेंट मतलब अगर आपके अंदर कोई डिफरेंट चीज है, यूनिक चीज है, तो हम एक छोटी सी चीज आपकी पकड़ सकते हैं. तो अगर कोई इक्वेशन है, सो इक्वेशंस आपने मैथ्स में बहुत अच्छे से कर रखी हैं. इक्वेशंस में क्या होता है, लेट अस टेक द एग्जांपल. डिफरेंशिएशन के अंदर अगर आपके पास ये लाइन को ड्रॉ करने के लिए वी आर गिविंग द y इज इक्वल टू mx. mx दिया होता है, mx प्लस c होती है. दिस इज इक्वेशन, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन फॉर लीनियर है. y इज इक्वल टू mx मीन अगर y की वैल्यू है 2x प्लस 7, तो इसका कोई आप ग्राफ बनाते हैं बाय प्लॉटिंग. x y का है तो x की कुछ वैल्यूज रखते हैं एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ y. तो सपोज उस लाइन का ग्राफ आप इस तरह से बनाते हैं, तो जब आप लाइन का ग्राफ बनाते हैं तो यू विल गेट द वैल्यू, स्मॉल वैल्यू. अगर आपको कुछ पॉइंट आता है, सपोज ये 0 है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो अगर ये आपका ग्राफ बनकर आता है तो फ्रॉम द ग्राफ आप पढ़ सकते हैं कि पर्टिकुलर x पे ये अगर x इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 है, यहाँ पे आपका -1 है, ये वह -2. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी इक्वेशन या पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे. यू कैन इजीली फाइंड आउट, आराम से आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. ये तो कोऑर्डिनेट से आपने लाइन ड्रॉ करी, अब आप और भी छोटे छोटे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. इनके बीच के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या है, उसकी आप कोऑर्डिनेट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ तो डिफरेंशिएशन में हम कहाँ यूज करते हैं, एक प्रॉपर इक्वेशन किसी लाइन की दे रखी है और ये तो आपका लाइन का हो गया. समटाइम आपके जो ग्राफ होते हैं, यू विल गेट लाइक दिस टाइप ऑफ ग्राफ. कर्व में भी आपको ग्राफ मिलते हैं. अब जब आपको कर्व में ग्राफ मिलते हैं उसमें भी आप इजीली x और y की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं. ये ग्राफ अगर x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, अगर आपका ग्राफ बना होगा तो यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट हियर, यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट फॉर हियर.
तो कभी क्या होता है कि अगर हमारे सपोज कोई इक्वेशन है, आप अगर हम इक्वेशन बनाते हैं कि यू हैव टू ड्रॉ द इक्वेशन कि आप अगर दिल्ली से आगरा जाते हैं तो व्हाट इज योर पाथ, तो आपने ये आपका इस तरह की स्ट्रेट लाइन आए, दैट मीन्स यू आर इन ए यूनिफॉर्म मोशन है एंड यू विल गेट द ग्राफ। अगर हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए निकालते हैं, यू हैव टू फाइंड फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका ग्राफ व्हाट इज द वैल्यू फॉर दैट, तो हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। बहुत बड़ी चीज में से अगर आपको छोटी सी कोई चीज निकालनी होती है, देयर वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन, वहां पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे तो इजी हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है जहां पर हम लोग ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं आता है एंड वी हैव टू फाइंड द माइन्यूट थिंग्स, तो वहां पे हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, किसी छोटी सी चीज का डिफ्रेंसिएशन करना। सपोज हमने ये पेंसिल है, इसको यहाँ से लेके इसकी पोजिशन ए है, दिस इज द पोजीशन ए है, सपोज ये पोजीशन ए है, मैंने इसको यहाँ से फोर्स लगाई और ये इसको यहाँ पे पहुंचा दिया। अब नाउ इट इज कम एट द पोजीशन बी। अब जब ये पोजीशन बी पर आ गई है तो मुझे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे क्या वर्क डन हुआ वो मुझे बताइए। ये इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे व्हाट इज द वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किसी मैंने फोर्स लगाई तो किसी वेलोसिटी से ये मूव करके पॉइंट बी पर पहुंचा है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट सी। मैं जानना चाहती हूँ कि जिस फोर्स से मैंने इसको अप्लाई करा तो इस एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या वेलोसिटी रहेगी। तो एक जब इंस्टेंट पे लिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, या फिर आप एक्सेलरेशन निकाल लें, ठीक है। तो एक इंस्टेंट पे आप निकाल ले, किसी एक इंस्टेंट पे मैं जानना चाहती हूँ वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुंचा है। तो ये जो इक्वेशंस होती हैं इनको हम लिखते हैं, जो भी इक्वेशन दे रखी होगी, सपोज यही इक्वेशन है तो इसका हम अगर y इज इक्वल टू कुछ इक्वेशन दे रखी इन द टाइम ऑफ x की टर्म्स में कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो हम इसका निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x की वजह से ये इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, x की वजह से y कहाँ पे पहुंचा है, x की रिस्पेक्ट में आपका y कहाँ पे पहुंचा है। तो यहाँ पर हम या x की रिस्पेक्ट में, यहाँ पे x की रिस्पेक्ट में y कहाँ पे पहुंचा है। तो जब एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना होता है तो हम उस इक्वेशन को डेरिवेटिव कर देते हैं, यू हैव टू डू द डेरिवेटिव। तो इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, इतना ही आपको समझना है कि हमें कोई इक्वेशन है तो उसका हमें किस तरह से डेरिवेटिव निकालना है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं ज्यादा रूल्स नहीं बताऊंगी, दैट इज द मैथ्स पोर्शन जो हमारे काम का है, जो फिजिक्स में ज्यादातर हमारा काम आता है। फॉर्मूले बहुत सारे हैं, बहुत n नंबर ऑफ फॉर्मूलेज हैं, लेकिन हमें सिर्फ वही करने जो हमारे यूज में आता है। अगर कोई फंक्शन f इज इक्वल टू है, फॉर्मूलेज आपने याद करने, फंडामेंटल फॉर्मूलेज जो हैं इसके, डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन है। नंबर 1 है आपका, फर्स्ट फॉर्मूला है इसका, इफ c आपका कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, c आपका 5 है, तो dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 5 जो रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ 5 जो रहेगा, तो y इज इक्वल टू 5 है, आप सपोज y इज इक्वल टू 5 दे रहा है, कांस्टेंट नंबर है, x की टर्म्स में नहीं है, तो विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स निकलेगा, इसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स, y की जगह 5 लिखेंगे जो वैल्यू है, तो वो निकल के आता है 0। तो डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट नंबर इज 0 होता है, ये आपको याद रखना है। सेकेंड फॉर्मूला जो आपका रहेगा, इफ y इज इक्वल टू mx है, y इज इक्वल टू mx मतलब हो गया y की कोई वैल्यू इज इक्वल टू 3x है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव ऑफ y dx dy बाई डी एक्स क्या रहेगा आपका, डी बाई डी एक्स, वाई की जगह 3x लिखेंगे। कांस्टेंट टर्म तो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, अभी आपको बताया अगर सेम
सिर्फ कांस्टेंट ही है तो वो 0 होगा, लेकिन अगर वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है डेरिवेटिव से, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव x का क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और इट इज कम एट 3। ये आपको याद रखना है। डेरिवेटिव ऑफ इफ y इज इक्वल टू एम एक्स है तो उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, द कांस्टेंट नंबर, जो इसका कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव x डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 3 आपका बचेगा। ठीक है। नाउ थर्ड फॉर्मूला है विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको लगाना आना चाहिए, दैट इज अगर y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n होती है, ठीक है, और वेयर n क्या है, रियल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ये, तो इसका फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ y, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स रेज टू पावर n एक्स रेज टू पावर n, n टाइम्स बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के और एक पावर n माइनस 1, इसकी पावर एक बारी में -1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। तो जब इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यू कैन राइट लाइक dy बाई डी एक्स, y का फंक्शन x रेज टू पावर 3 है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पावर आपकी बाहर आ जाएगी, तो दैट इज ये पावर नीचे लिखेंगे 3 x रेज टू पावर 3 माइनस 2 3 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 3x क्यूब। दिस इज योर आंसर। ठीक है। सम मोर एग्जाम्पल्स लेते हैं बेस्ड ऑन इट। इसी बेस फॉर्मूला है x इज इक्वल टू डेरिवेटिव x इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n है, तो फॉर्मूला आपका क्या बनकर आया है, dy बाई डी एक्स n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। दिस इज योर मेन फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। तो इसका भी एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। यू कैन टेक सम मोर एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 2 एक्स रेज टू पावर 2 और प्लस कांस्टेंट नंबर यू कैन टेक 4। ये इक्वेशन है। तो अगर आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आपने क्या होता है इंडिविजुअली सबको डेरिवेटिव करना होता है। यू हैव टू डू द डेरिवेटिव इंडिविजुअली, सबको इंडिविजुअली करेंगे। dy बाई डी एक्स का x का पावर 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x की पावर 3 प्लस 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले लेते हैं इफ इट इज वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड यू विल डू dy बाई डी एक्स ऑफ x प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट नंबर 4। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने ये करा है कि इसके क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ये 4 का 4 बाहर आ जाएगा और इसकी एक पावर लेस हो जाएगी, x रेज टू पावर 3। नाउ 3 इधर आ जाएगा और x रेज टू पावर 2 प्लस 2 dy बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा, एंड कांस्टेंट नंबर का भी आपको बताया है इट इज 0। तो इक्वेशन हो जाएगी 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 0, तो लगाने की जरूरत नहीं। दिस इज योर डेरिवेटिव, दिस इज योर आंसर। ये बस फॉर्मूला इसी तरह से आपने लगाना है। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम y इज इक्वल टू 1 अपॉन ना, क्वेश्चन आता है आपका डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आपने करना है। तो पार्ट 1 होगा, उसका करते हैं।
वाई इज इक्वल टू आता है 1/x³ आ रहा है। आपकी पावर नीचे हो गई तो इसको सॉल्व करेंगे। वाई इज इक्वल टू, यू कैन राइट x की पावर -3 ऊपर ले जा सकते हैं। ना इसका विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो dy/dx हो जाएगा आपका -3। फॉर्मूला लगाइए, -3 पहले आ जाएगा, x⁻³ -3 -1, एक पावर कम हो जाती है तो इट विल कम -3, x की पावर हो गई -4। दिस विल बी योर dy/डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल आपने फॉर्मूला लगाना है। नाउ सेकेंड पार्ट में अगर आता है y इज इक्वल टू 1/√x आ जाता है, तो इसको आपने उसी टर्म्स में यू हैव टू सॉल्व, इसी फॉर्म में लेकर आना है आपने, ठीक है। यू हैव टू ब्रिंग इट इन दिस फॉर्म। तो ये आपकी 1/x की पावर हो जाएगी, हाफ हो जाती है बिकॉज रूट इज हाफ हो गया, तो आप यू कैन राइट x⁻² लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू, इस पे फॉर्मूला लगाइए, x पावर बाहर आ जाएगी, माइनस की पावर बाहर आ गई आपकी, x से -½ -1 एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट। -½ हो गया है, -½ इंटू -½ यू कैन सॉल्व इट। आपको आता होगा, एलसीएम आपका 2 हो गया, -1 -2 इज इट्स -3/2। तो x की पावर कितनी हो गई, -3/2। दिस इज योर dy/dx। Clear? So this way you have to apply the derivatives. I'm giving some numerical which is based on derivative for more practice. Now अब फोर्थ है आपका कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है जिनके आपको फॉर्मूलेज एज इट इज याद करने हैं। इफ y इज इक्वल टू sin x है, ये हमारे बहुत यूज में आते हैं। इफ y इज इक्वल टू sin x है तो इसका जो डेरिवेटिव होता है dy/dx, that means you have to write d sin x upon dx जो रहेगा it is your cos x, ठीक है। ऐसे ही आपका y इज इक्वल टू cos x होता है, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है dy/dx जो रहेगा, इसका रहता है cos x का रहता है माइनस sin x। ये आपको याद रखनी है फॉर्मूला। नंबर 6 है y इज इक्वल टू 10x और इसका डेरिवेटिव रहता है 10 का डेरिवेटिव रहता है 6x। ये डायरेक्ट फॉर्मूले जो होते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, जैसे हमने ये करा है वो सिंपल वैसे ही करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बता दूंगी। एक और आपको ध्यान रखना है, ये आपके लॉगरिथम टेबल्स, लॉगरिथम्स वाले भी फॉर्मूले रहेंगे। तो अगर y इज इक्वल टू आपका रहता है log x, y इज इक्वल टू log x है तो आपने डेरिवेटिव है dy/dx निकालेंगे। log x का होता है 1/x, ये आपको याद रखना है। एंड वन मोर फॉर्मूला, y इज इक्वल टू e का पावर अगर x रहता है, दैट इज एक्सपोनेंशियल पावर होता है। ये न्यूमेरिकल्स में हमारे यूज तो नहीं होता लेकिन डेरिवेशंस में हमारे बहुत यूज होता है। e का पावर x रहेगा तो जो इसका डेरिवेटिव होता है ना dy/dx, ये आपको सिर्फ याद रखनी है। dy/dx डायरेक्टली आपका ex ही रहता है, ठीक है। इसका पावर क्या रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ ex इज ex, एक्सपोनेंशियल पावर बोलते हैं। तो दीज आर द सर्टेन वेरी, मैंने कुछ वही बताया फॉर्मूले जो हमें यूज करनी है फॉर आवर न्यूमेरिकल पर्पस। इससे ज्यादा इधर और भी बहुत फॉर्मूलेज हैं लेकिन वो हमें यूज नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए सिर्फ ये कुछ 8 फॉर्मूलेज हैं, वो आपको याद रखने हैं फॉर द डेरिवेटिव्स के लिए। तो ये डायरेक्टली आप अगर फॉर्मूला क्वेश्चन आता है, इफ द क्वेश्चन कम्स, देर इज वन मोर फॉर्मूला। अगर आपका y इज इक्वल टू साइन n थीटा रहता है, n थीटा मतलब nx ले लीजिए, n थीटा ले लीजिए, अगर ये रहता है तो इसका जो डेरिवेटिव वो dy/dx जो रहेगा साइन nx ले लेते हैं क्योंकि अभी आप एक थीटा से ही कर रहे तो थीटा ही ले लीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ थीटा की लिखते हैं एन थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा से डिवाइड होगा dy/d थीटा विद रिस्पेक्ट टू d थीटा अगर हम ले रहे हैं तो।
तो इसमें हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या होता है, दैट इज आपका होता है कॉस थीटा, तो यू जस्ट राइट कॉस एन एक्स, और एन थीटा का बताया डेरिवेटिव क्या होता है, ओनली थीटा आ गया तो दैट इज एन थीटा, दिस इज योर एन आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा एन कॉस एन थीटा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको एग्जाम्पल देते हैं, यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x निकालना है, सपोज यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x निकालना है, तो dy बाई dx लिखेंगे साइन 3x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ थीटा, अगर 1 होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल अगर आपका 1 रहता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे न्यूमरिक वैल्यू भी है कोफिशिएंट के साथ, कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो इस कोफिशिएंट के साथ आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको भी अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इसका हमें, dy बाई डी एक्स लेंगे 3x का भी, तो ये आपका आ जाएगा, इसका हो जाएगा साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, कॉस 3x हो गया, और इसका हो जाएगा आपका 3, तो आंसर आप जाएगा 3 कॉस 3x। सेम उसी पैटर्न में करना है, सिर्फ ये एक आपको नया फॉर्मूला बताया मैंने, इसका आपने ध्यान रखना है, dy बाई डी थीटा के लिए ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। सेम विल गो विद द कॉस के साथ भी हो जाएगा, और यही चीज़ आपकी tan के साथ भी होगा। अगर कोई नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू आपके थीटा के साथ हो जाती है तो हमें इस पे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का लगाना ही है, साथ साथ जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू कोफिशिएंट के साथ भी आपको कोई डिजिट आ जाती है उसको भी हमने बाद में डेरिवेटिव करना होता है, मल्टीप्लीकेशन, यू विल गेट द आंसर। नाउ आई एम कम टू द इंटीग्रेशन। नाउ आपका सेकंड मैथमेटिकल टूल है दैट इज योर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे हम, पूरा वर्क डन मिलता था उसमें से हमने कुछ छोटे से इंस्टेंट पे निकालते, दैट इज इंस्टेंटेनियस निकालते थे डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें होती है एंड यू हैव टू इंटीग्रेट द वर्ल्ड। इंटीग्रेट का मतलब होता है यूनाइट करना, यूनाइट करना। तो आपने जब अगर यूनाइट यूनिट्स को है यूनाइट करेंगे, यूनिट्स को यूनाइट करेंगे तो दैट वर्ड्स कम टू द इंटीग्रेशन। जो इनको हम बोलते हैं सम अप, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन का होता है टू सम अप, और इसका सिंबल होता है ये लॉन्ग स्मॉल ऐसा बना सकते, दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। इसके भी एक जनरल रूल है और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो सिर्फ डायरेक्टली है। सपोज आपके पास स्मॉल वर्क डन आया, आपने ना यहाँ से लेकर सपोज आपने अपना घर से वॉक करते हुए गए, अपने स्कूल तक वॉक करते हुए गए, तो आपका स्मॉल वर्क डन आपको पता है कि आपने 1 मीटर के लिए इतना वर्क डन करा है। तो बताइए टोटल वर्क डन कितना हुआ फ्रॉम हेयर टू द स्कूल। तो अब हर मीटर पे तो वर्क डन को ऐड नहीं करेंगे, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें लिमिट्स लगा देते हैं कि हमने 0 से स्टार्ट करा वर्क डन और आखिरी तक कहाँ तक करा है हमने, सपोज 500 मीटर तक स्टार्ट करा, तो वो आपका टोटल वर्क डन आएगा। छोटे छोटे वर्क डन को आप इकट्ठा कर लेंगे। सेम ऐसी कई बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें हमें इंटीग्रेट करना होता है छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर, और वो कभी ज़्यादा होती है कभी कम हो जाती है। सपोज आपने स्पीड या वर्क डन निकाल रहे हैं या स्पीड निकाल रहे हैं, आपकी यहाँ से आगरा अगर आप जा रहे हैं बाय कार, तो आप कभी स्पीड बढ़ती है कभी स्पीड कम होती है, कभी अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड होती है। इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट एट ऑल, हमेशा चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। तो हम क्या करते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। अब यहाँ से लेके वहां तक आपने कितना करा, तो उन सब डिफरेंट टाइम पे जो हमने काम किया था उन सबको हम यूनाइट कर देंगे, तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसका भी मेथड है इंटीग्रेशन का भी, इसका भी आपने हमें सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला यूज करने मतलब ये इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। तो इसकी जो फॉर्मूलाज रहेंगे, नंबर 1 है आपका इंटीग्रेशन फॉर x रेज़ टू पावर n, इसके साथ dx लगाते हैं क्योंकि हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो dx जरूर लगाते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में हमने इसे इंटीग्रेट करना है। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है विच इज x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। और ये आपको इंटीग्रेट करना होता है। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास एक कोई कांस्टेंट आ जाता है जो +c लगाते हैं, वो आप लगाइए ना लगाइए दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन फॉर्मूले में +c लगता है, ठीक है। तो अभी इसमें एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। x रेज़ टू इंटीग्रेट करना है x रेज़ टू पावर
3 करना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो इसमें फॉर्मूला सीधा लगाइए, x तो x ही हो गया, n कितना है 3, तो 3 + 1 हो गया, और नीचे भी n कितना है आपका 3, तो 3 + 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/4 x⁴। दिस इज योर आंसर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ x⁴। सिंपल, आपने इसके अंदर सिर्फ फॉर्मूला याद करना है और इसके अंदर पुट करना है। कैसे हुआ क्यों हुआ, ये सब हम मैथ्स में सीखेंगे। अभी हमने सिर्फ अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो आप फॉर्मूला याद करिए एंड अप्लाई इट। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसके भी कुछ फॉर्मूलेज हैं। dx, सिंपल dx मतलब 1 का जो रहेगा कांस्टेंट टर्म का रहेगा, विच इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी हो गई, अगर यहाँ पे अगर आपका 1 है, ठीक है, तो 1 की पावर हम ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx का आएगा x आता है। ये आपको याद रखना है। ये क्यों आता है इसका भी मैं रीजन दे देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx है, तो आप मान के चलिए 1 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और यू नो एनीथिंग रेज टू पावर 0 जो होता है 1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 की जगह x⁴ है, और इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁴ 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो ये कितना हो जाएगा x⁴ विच इज इक्वल टू x। तो वही हमारा निकल कर आया है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा आपका x⁴, अगर कांस्टेंट टर्म रहता है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी कांस्टेंट टर्म है, x⁴n dx निकाल रहे हैं, तो वो बाहर आ जाए। कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज, जैसे इन डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाते, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, x⁴n dx निकालेंगे, जिस तरह से हमने ये निकाला ये फॉर्मूला, फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा c x⁴n + 1 अपॉन n + 1। तो सिंपल आपने फॉर्मूला लगाना है, ओके। यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने किया था लॉग के लिए, किया था x⁴, अगर यहाँ पे 1/x है, इसका इंटीग्रेट करेंगे विच इज इक्वल टू log x हो जाएगा। इसको माइनस ऊपर करके निकालेंगे नहीं हम, इसमें 1/x आता है तो सीधा उसको log x होता है। यू कैन नॉट डू लाइक दिस। 1/x है तो इसको इंटीग्रेट, dx है तो इसको आप क्या करेंगे, 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1⁻⁻1 dx। ये रॉन्ग है, ये नहीं करेंगे आप, ठीक है। एंड एक और फॉर्मूला रहेगा e⁻ dx का, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम रहता है, e⁻ex रहेगा। नाउ कुछ कांस्टेंट टर्म रहती हैं, कुछ इसके भी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेज रहते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलेज कौन कौन से हैं जो हमें याद करने हैं। 3 ही फॉर्मूलेज बता रही हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ये अपोजिट होता है माइनस कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, तो उसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है। यहाँ पे साइन का कॉस होता है, वहाँ पे कॉस का साइन हो जाता है, माइनस का फर्क पड़ जाता है। वहाँ पे साइन इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स होता है। बस इसका नेगेटिव का ध्यान रखना है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx इज इक्वल टू, इसका रहता है आपका साइन एक्स। वहाँ पे साइन एक्स के साथ कॉस पॉजिटिव था, यहाँ पे कॉस के साथ साइन पॉजिटिव है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। जो हमें ज़्यादा यूज़ होता है, टेन का मैं आपको बता रही हूँ, टेन का बहुत कम हम यूज़ करते हैं, हमारा साइन और कॉस का सबसे ज़्यादा यूज़ आता है इसमें। सॉरी, टेन का कोई फॉर्मूला, इंटीग्रेशन में टेन का कोई फॉर्मूला नहीं रहता, टेन का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। आपने बस एक और चीज़ याद नहीं, एक्स साइन एन एक्स dx, अगर थीटा के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है तो उसका जो फॉर्मूला रहेगा डायरेक्टली करना है आपने, माइनस कॉस एन एक्स, माइनस कॉस, ये रहा माइनस कॉस एन एक्स आ गया। साइन का क्या होता है, कॉस होता है, माइनस कॉस एक्स एन एक्स आ गया। फिर एन एक्स का इंटीग्रेशन इज, आप सीधा एन लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्टली याद करना है। ऐसे ही कॉस का भी रहेगा, कॉस एन एक्स dx इज, यहाँ पे कॉस का क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन एन एक्स अपॉन एन।
तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपने याद रखने हैं। इसके अलावा हमें और बहुत सारे फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के, हमें उनको नहीं देखना, उनको हमें नहीं करना, हमें डायरेक्टली इसमें अप्लाई करना है इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज। और ये किस तरह से करते हैं, लेट्स सी द वीडियो कि किस तरह से हम इसके फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, यहाँ पे हमें लिमिट्स दे देते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में हमें यहाँ पे लिमिट्स दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका इंटीग्रेशन है एफ एक्स डी एक्स, कोई फंक्शन है जो भी अभी तक हमने करे हैं, उनको हम लिमिट्स दे देंगे ए बी, कि उसकी लोअर लिमिट, ये नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट अपर लिमिट मतलब कि आपने वर्क डन यहाँ से स्टार्ट करा ए से और कहाँ तक गए हैं, बी तक गए हैं। तो लोअर लिमिट मतलब अगर आपके स्पीड का देख लेते हैं या वेलोसिटी देते हैं, यहाँ पे इनिशियल वी यू इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू सम वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 70 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन अगर हमें पूरा इंटीग्रेट करना है, वर्क डन निकालना है, कुछ भी निकालना है, फ्रॉम इनिशियल 0 से लेके फाइनल तक जाना है, तो लिमिट्स लगा देंगे 0 से 70। मतलब 0 से आपने मिनिमम है और मैक्सिमम आपकी 70 है। तो यहाँ पे मिनिमम लिखते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट लिखते हैं, मिनिमम लिख सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट लिख सकते हैं, ये आपका मैक्सिमम हो सकता है या फाइनल पॉइंट या रह सकता है। तो ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट बोलते हैं। तो इसको करने का क्या तरीका होता है कि इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग साइन, लिमिट है, क्वेश्चन आपका है, हमें सिर्फ सीधा फॉर्मूला लगा रहा है, साइन 7x, लिमिट है 0 से 30। तो दिस इज योर क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इसको इंटीग्रेशन 0 30 है, साइन 7x, इसका फॉर्मूला हमने क्या था, साइन nx के लिए होता है माइनस कॉस एक्स, कॉस nx अपॉन n होता है। ये फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, तो वही फॉर्मूला आप लगाएंगे। लेकिन अभी क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि लिमिट्स हमारी यहाँ पे रहती हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिमिट्स लगाएंगे जब इंटीग्रेट करेंगे। तो साइन 7x का हो जाएगा कॉस 7x, डायरेक्ट लगाना है फॉर्मूला, अपॉन 7 हो गया और इस पे लिमिट लगाते हैं। अब इसमें क्या होता है, व्हेन यू ओपन द लिमिट्स, तो यहाँ पे क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। मतलब x की एक बारी वैल्यू अपर लिमिट करेंगे और एक बारी लोअर लिमिटेड। जो इसमें कांस्टेंट है दैट इज 1/7, इट विल कम आउट फ्रॉम द ब्रैकेट से बाहर आ जाता है वो cos 7x। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो फॉर्मूला क्या रहता है इसका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 7x है तो एक बारी अपर लिमिट लगाएंगे, 7 इंटू कॉस 30 डिग्री है आपका, ठीक है, माइनस कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो अपर x की जगह एक बारी अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, x की जगह एक बारी अपर लिमिट लिखेंगे, माइनस में लोअर लिमिट लिखेंगे, एंड यू हैव टू सॉल्व इट। 1/7, 7 को cos 30 जो आपकी वैल्यू रहेगी, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ cos 30 एंड यू विल गेट द मल्टीप्लाई बाय। फिर यहाँ पर आप cos, आइदर यू मल्टीप्लाई इट, आप 7 को 3 से 21 आ जाएगा, 21 0 डिग्री माइनस cos 0 इज 0 रहता है आपका, सॉरी cos 0 आपका 1 होता है, ठीक है। और यू कैन, अब इसके बाद आपने मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री करनी है मैथ्स के अंदर, मैथ्स जैसे करते हैं, यहाँ पे आपका मैथ्स ही चल रहा है यहाँ पर। तो यू हैव टू सॉल्व, क्योंकि हमारा मैथ्स ज़्यादा है, इसमें मैथ्स हमने करना नहीं है। तो आपने कॉस को, इसको 120 120 210 को आप यू कैन राइट 180 प्लस 30 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1/7। 180 प्लस थीटा इज योर माइनस कॉस थीटा, तो ये इट इज माइनस कॉस थीटा इज योर 30 डिग्री, ठीक है। देन माइनस 1, इसके बाद आप सॉल्व करेंगे 1/7 एंड कॉस 30 डिग्री इज √3/2, और यहाँ पर आपका
-1, ठीक है। एंड इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, यू विल, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट दिस मैथ, यू हैव टू डू दिस थिंग्स व्हेन यू अप्लाई द लिमिट्स। तो अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट का आपको फॉर्मूला याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट योर मैथमेटिकल ट्यूब।